अस्सलामुअलैकुम। ख्याली पुलाव की इस किस्त के अंदर हमने ये फैसला किया है कि जंग के अंदर एक एयरपोर्ट बिल्ड करना है। तो ये एयरपोर्ट हम कहाँ पे बिल्ड करेंगे? सबसे पहले मैं मैप पे गया और इसको देखना शुरू किया और साथ ही मैंने चैट जीपीटी के प्रॉम्प्ट्स लगा के फैसलाबाद का देखिए कितना बड़ा एरिया है। ये जंग एक छोटा सा टाउन है। अगर इधर लाहौर में जाएं, किधर है लाहौर? अपने कंट्री की पूरी जियोग्राफी ऊपर नीचे हुई हुई है मेरी। लाहौर इधर काफ़ी दूर है, अगर इस लिहाज से तो लग रहा है जितना लंदन से मैनचेस्टर का है फासला। एनीवेज, तो ये देखिए ये बहुत छोटा सा शहर है। मुल्तान फिर भी बहुत बड़ा है। तो ये मेरे जहन में ख्याल था कि एयरपोर्ट अगर जंग में कभी बनाया जाए, लेकिन देखें ये कितना छोटा सा शहर है। लेकिन फिर भी ये एरिया मैंने इसलिए चूज़ किया है, लेकिन ये थोड़ा सा ज़्यादा दूर हो जाएगा क्योंकि ये शहर से थोड़ा बाहर है। अब जिसने फैसलाबाद जाना है, लाहौर जाना है, जंग इज़ इन बिटवीन साउथ एंड नॉर्थ, सो इट कैन बी अ गेट वे बिटवीन बोथ साइड्स। तो जंग जो है इसकी ज़ुबान ना सराइकी है ना पंजाबी है, किधर जांदा पे हैं की करेंदा पे हैं। सो इट्स नाइदर सराइकी नो पंजाबी। तो इट कैन बी अ ग्रेट गेट वे। अब ये इधर इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, एक मुल्तान का एयरपोर्ट है, फैसलाबाद है। तो ये जो सारे एरियाज़ हैं इधर बिल्ड किया जाए, टोबा टेक्सिंग को कंसिडर किया जाए। लेकिन नहीं, जंग, मैं जंग से हूँ तो मेरा दिल जंग पे आया है आज। तो इस ख्याली पुलाव में हम जंग के ऊपर काम करेंगे। एरिया मैंने थोड़ा सा इधर चूज़ किया है, ये वाला एरिया मैंने चूज़ किया है जंग का, मौज़ाबाग में, क्योंकि ये थोड़ा सा इधर बाहर भी है और हम चूँकि वैसे ही ख्याली पुलाव बना रहे हैं तो इसके इर्द गिर्द ये देखें कितनी आबादी है। ये सारी आबादी भी, इसको भी काउंट करें क्योंकि इस सारी आबादी को भी, मुल्तान किधर रह गया, मुल्तान ये तो खानेवाल से भी आगे मुल्तान है। तो अगर इन्हें यहाँ से इस सारे एरिया को इधर जाना है तो इधर से इधर भी तो ये आ सकते हैं। लेकिन ये देखें कोई बड़ी रोड इधर तक नहीं है, तो ये 18 हज़ारी तक रोड है, फिर इधर से इन्हें यूँ आना पड़ता है। तो ये देखिए ये कितनी एक अजीब बात है। यहाँ से डायरेक्ट लिंक होना चाहिए, डायरेक्ट लिंक। यहाँ से एक रोड यूँ भी निकलनी चाहिए, सीधा यूँ। और इधर से फैसलाबाद की तरफ रोड जा रही है, लेकिन लाहौर की तरफ जो है, लाहौर की तरफ से भी यही, इधर से ये मोटरवे जाती है या फिर ये वाली मोटरवे है। आई डोंट नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। एनीवेज, वी नीड टू हैव गुड लिंक्स हियर। अच्छा, तो ये सारी आबादी इधर से आएगी। चलिए आगे हम टाइमलाइन हमने पढ़ ली, उसके बाद ग्लोबल बेंचमार्क्स। न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट जो है वो 1.3 बिलियन, लेकिन 1.03 बिलियन, लेकिन दैट वाज अ वेरी बिग एयरपोर्ट। दैन बेनजीर भुट्टो इंटरनेशनल एयरपोर्ट, आई थिंक ये फतेह जंग, ये भी फैसला इस्लामाबाद का ही है। कंक्लूजन, एस्टैब्लिशिंग एन एयरपोर्ट इन जंग इज वायबल ऑप्शन स्पेशली विद द रीजन्स ग्रोथ एंड पॉपुलेशन। अच्छा जी, उसके बाद कैन वी एक्ट एज प्राइवेट एंटिटी रादर दैन हैंडिंग इट ओवर टू गवर्नमेंट? वट इज गोइंग टू बी प्रॉफिट, what is going to be profitability based on realistic estimates, based on how many flights, passengers, fees, all and all the other ways of making money. So revenue stream क्या क्या होगी? लैंडिंग फी होगी ऑब्वियसली, पैसेंजर फैसिलिटी चार्जेस होंगे, टर्मिनल रेंटल्स होंगे, पार्किंग फीस होंगी। ये है एरोनॉटिकल रेवेन्यूज। जो नॉन एरोनॉटिकल रेवेन्यू है उसमें रिटेल है, कंसेशंस है, एडवर्टाइजिंग है, पार्किंग है, प्रॉपर्टी डेवलपमेंट है, प्रीमियम सर्विसेज हैं। अच्छा जी, प्रॉफिटेबिलिटी एस्टिमेट्स जो है उसके अंदर स्टार्टिंग विद 500,000 पैसेंजर्स एनुअली, एमिंग फॉर ग्रोथ, वी वुड चार्ज $10, लेट्स से ऑन एवरेज। एवरेज स्पेंड पर पैसेंजर वुड बी $10 ऑन नॉन एरोनॉटिकल, जो खाएंगे पिएंगे खरीदारी करेंगे वहाँ से मॉल्स में से, तो दैट्स $10। एरोनॉटिकल रेवेन्यू पर पैसेंजर दैट इज $5। ऑपरेशनल कॉस्ट 10 मिलियन एनुअली, तो दिस इज अंडर एस्टिमेटेड ऑब्वियसली। एरोनॉटिकल रेवेन्यू अगर आपका 2.5 मिलियन हो, अगर 500,000 पैसेंजर्स ऑन एवरेज एनुअल हो, नॉन एरोनॉटिकल जो है वो आपका 5 मिलियन हो, एंड यू आर इनकरिंग लॉस ऑफ 2.5 मिलियन, दिस डजंट लुक गुड, वी नीड टू मेक इट प्रॉफिटेबल। सो लेट्स आस्क ChatGPT टू मेक इट प्रॉफिटेबल फॉर अस। ओके, अच्छा जी, ग्रोथ स्ट्रेटजीज के अंदर अट्रैक्टिंग एयरलाइंस, ये है हमारी ग्रोथ स्ट्रेटजीज। ऑफर कंपेटिटिव लैंडिंग फीस एंड इंसेंटिव वाइज टू अट्रैक्ट बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल कैरियर्स। अच्छा जी, एनहांसिंग पैसेंजर एक्सपीरियंस, कार्गो बला वगैरह 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 वगैरह, कम्युनिटी एंगेजमेंट। अच्छा, टाइम लाइन टू प्रॉफिटेबिलिटी, 1 से 2 साल में ये करो, 3 से 5 साल में इंक्रीज पैसेंजर ट्रैफिक एंड एक्सपैंड नॉन एरोनॉटिकल सर्विसेज। ईयर 5 अचीव ब्रेक इवन एंड move towards profitability, but remember the idea is to be profitable from day one. Global case studies, San Juan Airport, Puerto Rico, in 2013 private partner paid 615 million upfront for a 40-year lease plus annual fees and a percentage of revenue. Subhanallah. Stewart International Airport USA privatized in 2000 through a 99-year lease agreement, becoming the first US commercial airport to be privatized under FAA's pilot program. Conclusion उसने ये बता दिया। उसके बाद मैंने चैट GPT 4.0 क्योंकि ये इधर बड़ी टक बटक जितनी बात पूछी है बस उतना जवाब दे रहा था, कोई ज़्यादा एक्सपेंड नहीं कर रहा था। देन आई रियलाइज आई हैड टर्न डाउन द ChatGPT 4o वर्जन। तो मैंने इसे लिखा कि व्हाट इज द वे टू टर्न द होल टाउन अपसाइड डाउन, तरथली मचा दे, क्रिएट लैंडमार्क मॉल्स, रेस्टोरेंट्स, थीम पार्क्स, लेजर सेंटर्स अराउंड विद इन 2 to 5 kilometer hotels, give me full vision to turn around
all of this to make this town a go-to place, maybe build state-of-the-art hospital around private medical college and so on, and everything else that will turn the city into a new mode. And then what is the breakdown cost, what would be the impact of this if at all, expand on the vision, refine it, make it super visionary yet achievable, and then what does the airport profitability look like. So the idea was to, because उसने पहले ये कहा कि चूंकि ये एक छोटा शहर है, उस एयरपोर्ट के ऊपर ज़्यादा एक्टिविटी नहीं है और हसल बसल नहीं है उसके अराउंड, तो मैंने कहा कि चलो अब इसको थोड़ा एक्सपेंड करें. अगर हमारे पास $150 million हैं, we might just have $500 million actually to pour into this project to create malls and hotels and business centers and whatnot around, private college and state-of-the-art private hospital, which then would invite patients and passengers from wider regions. So then what are we looking at? तो उसने कहा alright Ali, okay Ali, अब मैं तैयार हो गया हूँ. उसने 22 सेकंड के अंदर सोचा, which is quite a lot for AI. Here is a bold, but अब ये मैं आपके साथ पहली दफा पढ़ने लगा हूँ, ये वाला पार्ट जो है. Okay, is a bold but doable private led airport city in Jung plan that actually pencils out. I'll give you number one the vision map. पहले नंबर पे मुझे vision map देगा, दूसरे नंबर पे मुझे फेज. अब ये हुई ना बात, पूरा वो खुद एक्सपेंड कर रहा है. पहले वो था कि जितनी बात पूछी जा रही है, हाँ कैसे हैं आप, ठीक हूँ, एक्सपेंड नहीं कर रहा था, खुल नहीं रहा था, तो अभी वो खुलना शुरू हुआ है खुद ही. I'll give you the vision map. Phase build out with realistic capex. I don't know what the hell is that. अच्छा, demand and catchment, brilliant. Okay, airport business model with profitability scenario, measured impact so you can sanity check it कि क्या ये कि पागल दीवाने का ख्वाब तो नहीं है. Core पहले 2 साल, अब उसने सिर्फ क्या, have you just used these fancy words to make it look like thoughtful or it actually is. Let's take a look. Core regional airport cargo apron, क्या टर्मिनोलॉजी इसने यूज किया. मुझे लग रहा है एयरपोर्ट हमारा तैयार हो जाएगा. हाउ वंडरफुल वुड इट हैव बीन if it explained what it was talking about as well. Anyways, $238 million, इतने पैसे नहीं है भैया हमारे पास. अच्छा, हॉस्पिटल एंड प्राइवेट मेडिकल कॉलेज 300 बेड, नो इतने हो जाएंगे, नो प्रॉब्लम. अगर हमारे पास $1 billion हो, देन वी कैन डू इट. ओके, नो प्रॉब्लम. 300 बेड्स प्लस टीचिंग ब्लॉक, स्केलेबल टू 500. Pakistan hospital build, vision in print time, big landmark shopping mall like Laws Emporium Mall, hundreds of shopping, then theme park, hotel, restaurant, logistic park, private hospital and medical college, leisure boulevard, bowling, VR gaming, indoor sports cafes, new housing areas. Okay, that we need to include that. Goal, make Jung a destination rather than just a pass through town. You got it baby. Cost breakdown. Phase 1 to 3 core airport plus anchors. Airport 120 से 180 मिलियन, लॉजिस्टिक पार्क 20 to 3 मिलियन. इतने ज़्यादा नहीं लगेंगे. हमने अपने इसको ये नहीं पता कि हम पाकिस्तानीज हैं. सो ये हमें दे रहा है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, मोस्टली USA, UK, जापान वगैरह के. हॉस्पिटल के ऊपर वी नीड टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी बिकॉज hospitals are very important. We are not just talking about the building infrastructure, but we are talking about technology, machinery, staff. This amount can be justified for hospital if we are truly talking about state of the art hospital. अच्छा जी, hotels के ऊपर ये to start off with 150 is very little. If we are talking about all of these things, then we have to go to 500, maybe 1,000 rooms airport, maybe multiple hotels around. Designs, approval, oh no, forget about it. Not as much at least. Phase 2, years 3 to 6, layer expansion. ये हम layer expansion शुरू करेंगे. Total for both phases very much realistic. It is very much realistic. 570 to 910, and we would be able to do it within 570 peanuts literally. Flight per day 25 से 30 flights per day. If we can achieve 15-20 flights per day, that would be a game changer. Okay, and initially yeah, this is very much realistic. ChatGPT बड़ा सियाना है. पहले साल में 8 से 12 फ्लाइटें पर डे की भी हों, then this is ideal, literally ideal. And 15 to 20 within 5 years, I reckon within 3 years. Profitability estimates, aeronautical का इसको चलो ये 6 पाकिस्तान है, non-aeronautical 8 and this can go higher because people tend to spend more out of their own choice when it's their choice. They do spend in Pakistan especially, and it's big population. OPEX operating cost 9 to 12 per passenger at max. So इधर से मैंने 14 पाउंड बनाए and 9 to 12 हमारा cost है, and इंशाल्लाह ये हमारा 9 to 12 नहीं होगी. We are in Pakistan again because cost of business Pakistan is low because of inflation. This is something which might sound contradictory, but it is true because raw material, you can get raw material and labor cheaper, and because of inflation end product would sell for higher price. That's why there is big disparity in the market, what it costs to make a product versus what it sells for. And that is the problem in developing countries, and that is why developing countries are very much lucrative for investment, given that there is stability, there is security, and
your investments are safe. Due to that reason, Pakistan is actually very much lucrative market, and its core strength is its population, 250 million population. हमारी ऑपरेशनल कॉस्ट जो है वो कम होगी होपफुली. अच्छा जी, एट 1 million passengers per year within first 5 to 6 years, revenue could go to 6 million aeronautically to 10 million plus 10 million non-aeronautic 16 million and cost if it is 11 million. अच्छा चलो exaggerate करके 11 million ही को हम मान लेते हैं. It is not bad, and it is not about private profit. We need to be profitable. We do not, because then we are not sustainable. Only reason we are talking about profitability and we are paying attention to profitability is so that we can be sustainable. I mean, what's the point of doing any kind of infrastructure if you cannot sustain it? So you need to be able to deliver what you want to deliver sustainably. So that's why we are looking at profitability, and if we can deliver what we want to deliver affordably, but at the same time bring profit, so that then we can be more affordable, so that then we can be more sustainable and give back more, then that's ideal. That's what we are looking for. And also, as private investor, I mean, if there are private investors involved, then sure, you want to be profitable for them as well. So operating profit would be 5 million per year. Zara, it would go up. Bigger impact on jobs, 10,000 plus constructions jobs. This is true. Plus 8,000 permanent jobs. This is also true given the scope of this project. We have airport, we have mall, we have private hospitals, private medical college alongside that, and also, mind you, this private medical college, the vision I have about private medical college, this is in this Khayali Pulao. Remember, all of this is Khayali Pulao, so don't take it too seriously. This private medical college, I have a great plan for that private medical college as well. How so? Usually in Pakistan, private colleges, medical colleges, they charge you up to 2 million per year. What is their cost? What does it cost? Almost peanuts. Literally. टीचर्स को तनख्वाहें कितनी जाती हैं? चलो बहुत अच्छी तनख्वाह आपने दी 3 लाख, हम उससे भी डबल देंगे प्रोफेसर्स को, टीचर्स को तनख्वाहें. उसके बाद जो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल भी हम इतने ज़्यादा रेवेन्यू के साथ 3 अरब रुपया कमा रहे हैं. अरब रुपए में से आपकी कॉस्ट कितनी है? तो हम क्या कर सकते हैं, हम 20 लाख की बजाय हम 6 लाख रुपए चार्ज करेंगे. नाउ इट इज़ चीपर फॉर देम टू स्टडी फ्रॉम जंग than to go to Azerbaijan. Why? Than to go to Iran, Russia, and other countries. Why? Because now jung is even cheaper from those countries. क्योंकि जितने स्टूडेंट्स रशिया, चाइना, अजरबैजान या इन कंट्रीज़ में जाते हैं, वो इस वजह से जाते हैं क्योंकि वहाँ पर फीस कम होती है. अगर हम पाकिस्तान की फ़ीस उनके बराबर कर दें और पाकिस्तानी प्राइवेट कॉलेजेस से आधी कर दें, तो सारा पाकिस्तान चाहेगा. इस मेडिकल कॉलेज का आप मेयार देखें कहाँ पर होगा, पूरा पाकिस्तान इधर अप्लाई करेगा और उसकी प्रेफरेंस होगी कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में सबसे पहले हम अल अजीज़ जंग मेडिकल कॉलेज में हम पढ़ें. क्यों? क्योंकि यहाँ पर 6 लाख फीस है, 20 लाख फीस के इवज, और अपने मुल्क को छोड़ के भी नहीं जाना. तो ये 300 लोगों की हमारे पास अगर सीट हो तो वी कैन चेंज द हिस्ट्री. जंग की हिस्ट्री बदल सकती है. और and then this would bring other private medical colleges to bring their prices down as well. अगर ये सारा ख्याली पुलाव बनाने वाला शख्स जिंदा रहा तो, क्योंकि ये सारा करने तक शॉट डाउन हो जाएगा या उसके साथ कुछ हो जाएगा, क्योंकि नो वन वुड अलाउ यू टू डू दैट वन, बिकॉज व्हाई वुड दे वांट यू टू लेट गो एंड डू दैट. बट इमेजिन कि हाँ ये कर पाएँ. और ये वैसे भी ये ख्याली पुलाव है, तो ख्याली पुलाव में तो हम कुछ भी पका सकते हैं. तो आज हमने एयरपोर्ट बनाया, एयरपोर्ट पकाया, लेकिन साथ साथ फिर हमने सराउंडिंग एरियाज़ को भी डेवलप किया. तो अब हम बॉटम लाइन हमारी क्या है, तो ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में लोग आएंगे जाएंगे, बच्चे छुट्टियां मनाने जा रहे हैं, तो वी आर गोना हैव ग्रेट नंबर ऑफ फ्लाइट्स हियर. अच्छा जी, लॉन्ग टर्म एस्टिमेटेड प्रॉफिट 12 to 18 million per year by maturity plus huge land value appreciation in 2 to 5 kilometer radius. Even beyond that, I mean the whole city would be ऊपर नीचे हो जाएगा, तो थली मच जाएगी. तो दोस्तों ये था आज का ख्याली पुलाव. नेक्स्ट ख्याली पुलाव में हम थोड़ा और डाइव डीप करेंगे एक स्टील मिल लगाने के लिए. हम ये स्टील मिल कहाँ लगाएंगे हम ये जानेंगे. हम उस स्टील मिल में शुरू में क्या बनाएंगे ये जानेंगे. और एक बहुत ही माइंड बॉगलिंग ख्याली पुलाव हम बनाएंगे. स्टील मिल से हम शुरू करेंगे, लेकिन हम उस स्टील मिल को लेकर जाएंगे क्या बनाने में, वो मैं भी नहीं बता सकता आपको. ऐसी ऐसी चीज़ें बनाएंगे कि उसके बाद अब हमें ख़तरा सिर्फ रीजनल लोगों से नहीं होता, फिर हमें मसला हमारी यारियां कहीं और तक पहुंच चुकी होती. फिर हम ये छोटे मोटे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस वाले हमारे दुश्मन नहीं रहेंगे. ये छोटे मोटे कार्गो का काम करने वाले या जिनका बसों का धंधा है, फिर हमारे ये दुश्मन नहीं रहेंगे. फिर हमारे दुश्मन अमेरिका तक पहुंच जाएंगे. तो खुशी की बात यह है कि आप भी महफूज हैं, मैं भी महफूज हूँ. ये सब ख्याली पुलाव हैं, तो इसलिए डरने की बात नहीं है. स्टे सेफ. आई विल सी यू गाइज इन नेक्स्ट ख्याली पुलाव किस्त. अल्लाह हाफिज़.